हर घर शिक्षित योजना के तहत जुड़िए और गरीब घर के बच्चों की मदद कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड का हिंदी। ठीक है, हिंदी का जितना भी हिंदी में दिया हुआ है सब, जितने चैप्टर हैं सब देखेंगे। एक एक आज एक चैप्टर ख़त्म करेंगे हम लोग पढ़ के। अभी देखिए, बच्चों से पहला चैप्टर शुरू हुआ है तो किस तरीके से पढ़ाना है। अभी देखिए, पहला चैप्टर में दिया है परिवार। देखिए, अभी इसमें इकाई एक परिवार है। चित्र और बातचीत, इसमें खाली चित्र दिया है और चित्र पर ही क्या करना है, बच्चों को दिखाना है और बातचीत करना है। जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अभी एक बूढ़ा आदमी देखिए, तो ये बूढ़ा आदमी कौन हो सकता है। ये बच्चे खेल रहे हैं। इमेजिन कीजिए लड़की है तो उनको बताइए कि ये तुम हो, वो ये है, ये ऐसा है। ठीक है, एक इमेजिन करवाइए कि ये है, तो ये तुम्हारे रिश्ते में क्या लगे, या ये जो इंसान बैठा है ये रिश्ते में क्या लगे, ये क्या बना रहे हैं। खाली बातचीत करना है, ये कौन सा रंग है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, केवल बातचीत करना है। पर्दे का कलर कैसा है, खिड़की में क्या क्या लगा है, ये कलर कौन सा है, नीचे दीवार कौन से कलर की है। तो इस तरीके से क्या करना है, बातचीत करना है। खाली बातचीत करना है और बताना है उनको। देखिए, जैसे इसमें लिखा भी है, कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है शिक्षक संकेत, जैसे बच्चों को पोस्टर देखने के लिए पर्याप्त समय दें। पोस्टर में दिखाए गए, ठीक है, दिखाए गए घर, परिवार एवं कार्यों के विषय में बातचीत करें। बातचीत के बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे इस घर में कौन कौन है। दूसरा, ये क्या क्या काम कर रहे हैं। तीसरा, बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे। चौथा, क्या हवेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है, हथेली पर सॉरी, ठीक है, क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है। पांचवा, आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों। यह सुनिश्चित करें कि कक्षा के सभी बच्चों को अपने घर परिवार के विषय में अपनी भाषा में कहने की स्वतंत्रता एवं अवसर मिले। ठीक है, अभी देखिए, बच्चों से एक बार सब दिखवा लीजिए। इसमें क्या है, चित्र और बातचीत दिया हुआ है, खाली चित्र और बातचीत करना है बस। तो अभी सबको एक समय दे दीजिए बच्चों से, उनसे पूछिए, वो अपने हिसाब से ही बता के कंफर्म कर देंगे। फिर दूसरा वाला देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। अब आते हैं, सुने कहानी। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, खाली हमें कहानी सुनाना है बच्चों से। जैसे लिखा है इसमें कि मीना का परिवार, मीना का परिवार लिखा है तो इसमें है, मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है, वह बहुत नटखट और चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। ठीक है, अभी देखिए, दूसरा वाले में इसमें दिया है, उसके आगे उसके आगे दिया है 1 2 3 4। देखिए, अभी लड़के लोग खेल खेल रहे हैं तो इसमें लिखा है कि मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है कि 1 2 3 4। तो मीना कहती है, चाचा जी हमको करते प्यार। फिर लिखा है, तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। अभी देखिए, चित्र को भी दिखाइए बच्चों से, बच्चों को दिखाइए और समझाइए कि लोग इसमें क्या क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे मामा जी दिवाकर को गोद में उठा लिए हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा, यहाँ पे देखिए, अभी इसमें गमले में पानी डाल रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि ये मीना के पिता। मीना कौन है, मीना इसमें देख सकते हो यहाँ पे, ये मीना हो गई, ये मीना हो गए, उसके पिता हो गए। जब ये सब इस पे बात कर लीजिए चित्र पे, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इसमें दिया हुआ है, थोड़ी देर में माँ सबको फल देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का
ठीक है। क्या लिखा है? मीना का परिवार। अब यहाँ देखिए, इसमें परिवार में भी देखिए सदस्य लोग हैं यहाँ पे। वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखिए सब अलग अलग काम कर रहे हैं। मीना है, मीना के पिताजी हैं, उसकी दादी है, ठीक है, उसके दादाजी हैं। तो वो सब क्या कर रहे हैं, इस चित्र में आप देख के बातचीत कर सकते हैं। जैसे अभी शिक्षण संकेत दिया है कि बच्चों के साथ उनके परिवार के विषय में बातचीत करें। परिवार में कौन कौन है और वे घर में क्या क्या काम करते हैं। आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं। आप घर के किन किन कामों को करने में सहायता करते हैं आदि। ठीक है, तो ये सब क्या करना है, बच्चों से पूछना है, खाली ओरल। ठीक है, ओरल तरीके से पूछना है बच्चों से कि बच्चे अपने हिसाब से वो बताएंगे आपको। जो अलग अलग अपने अपने घर में जो जैसा जैसा करता होगा वो आपको बताएगा। तो उनकी बात को क्या है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसमें अभी आत्मविश्वास पैदा करने की क्षमता विकसित करनी है। इसलिए वो अगर गलत भी बता रहे तो उनको खाली सुनिए। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं बातचीत के लिए। अब बातचीत के लिए अब इसमें देखिए दिया है कि इस कहानी में कौन कौन है। तो इस कहानी में कौन कौन है, बच्चों को फिर से चित्र दिखाइए और पूछिए उनसे कि इस कहानी में कौन कौन है। फिर दूसरा दिया है कि मीना के भाई का नाम क्या है। फिर बच्चे लोगों को फिर से दिखाइए कि मीना के भाई का नाम क्या है। अगर वो नहीं देख पा रहे तो फिर से पढ़ाइए, फिर से पढ़ाइए। उसके बाद उनको हिंट्स दीजिए, वो खुद ही समझ जाएंगे। फिर तीसरा है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। तो उनसे पूछिए कि वो अपने घर में, जहाँ उनका घर है, जो घर है वहाँ पे वो कहाँ कहाँ छिप सकते हैं, क्योंकि वो खेलते हैं तो उनको मालूम रहता है कि कहाँ कहाँ छिपते हैं। ठीक है। फिर चौथा दिया है कि 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा जी की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। जरूरी नहीं कि चाचा जी, ठीक है, अपने नाना नानी और मतलब इसमें ही जोड़ दीजिए। जैसे 1 2 3 4 चाचा जी की जगह नाना जी हमको करते प्यार। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, जोड़ जोड़ के बच्चों से पढ़वाइए और उनको दोहरवाइए। अब नेक्स्ट जो आता है वो है शब्दों का खेल। जैसे दिया है कि इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। अब देखिए, इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोली। तो बच्चों से आंख बंद करवाइए और दिवाकर, दादाजी और दादी जी बुलवाइए और पहली इसकी ध्वनि ध्वनि बताइए। ध्वनि क्या है, ठीक है, दिवाकर द ध्वनि है, ठीक है, दादाजी और दादी जी, तो द तो सब में ध्वनि आ रहा है। ठीक है, चलिए द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। जैसे दाल, ठीक है, दाना, दाम, द, ठीक है, ऐसा। तो द से सोच सोच के उनसे और कुछ शब्द क्या कीजिए, उन्हें बताइए और उनसे बुलवाइए। अब देखिए, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। अब देखिए, दादा, दादी, तो बच्चों से दादा लिखवाइए और दादी। चौथा दिया है कि इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। तो बच्चों को फिर से कहानी बताइए और दिखाइए और उनको बोलिए कि दादा जहाँ पे हैं और दादी जहाँ पे, जो शब्द लिखा है, दादा शब्द कहाँ लिखा है, दादी शब्द कहाँ लिखा है, पेंसिल से उस पर क्या कीजिए, गोला बनाइए। वो क्या होगा, वो उनके अंदर पहचानने की जो क्षमता होगी वो विकसित होगी। फिर दिया है शिक्षण संकेत। जैसे दिया है, बच्चे दी, दे, दो आदि से शुरू होने वाले या अपनी भाषा के शब्द भी बता सकते हैं। बच्चों को खुला छोड़ दीजिए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए। वो अपने हिसाब से दा से या दे से, दो से कोई सभी शब्द उनसे बोलिए कि तुम आप क्या कीजिए, हमें सोच कर बताइए। फिर दिया है कि उन्हें स्वीकार करें और, ठीक है, बोर्ड पर लिखें। फिर बच्चों को अनुमान से पढ़ने के अवसर दें। शब्दों की ओर संकेत करते हुए आप पूछ सकते हैं कि किसने कौन सा शब्द दिया था। जैसे दिवाकर, दादाजी, दरवाजा, अदरक, ठीक है, चांद, 10, गेंद आदि शब्दों की सहायता से दा ध्वनि और उसकी आकृति की पहचान करवाएं। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ पे आता है
अगला दिया हुआ है कि यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए मीना, मीना लिखा हुआ है तो बच्चों से पेंसिल से मीना लिखवाइए। ठीक है, यहाँ पे मीना लिखा हुआ है, वो देख देख के बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर देखिए छठवां नंबर लिया है कि नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। मतलब जो नीचे दिए गए शब्द हैं जैसे नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ, तो जैसे इसमें शब्द दिया हुआ है तो इसके ऊपर एक क्या कीजिए, पेंसिल से बच्चों से लिखवाइए। फिर 7वां नंबर दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। इसे नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए, बताइए मतलब नीम, नदी, दाने, ये लिखा हुआ है। ठीक है, नाम बताना भी है और पढ़ाना भी है। और इसमें दिया है कि शिक्षण संकेत, संकेत भी दिया है कि पृष्ठ 4 पर दिए गए चित्र में मीना के परिवार के सदस्यों की पहचान करवाएं। नानी, नाना, ठीक है, नाना, नानी, दादा, दादी, मामी आदि रि- रिश्तों के विषय में पूछें। ठीक है, कि दादा किसे बोलते हैं, दादी किसे बोलते हैं, नाना किसे बोलते हैं, नानी किसे बोलते हैं, मामा किसे बोलते हैं, मामी। तो ये सब क्या कीजिए, अपने बच्चों से पूछिए, उनसे उनको अवगत कराइए। मीना शब्द के आधार पर माँ और ना की ध्वनि एवं आकृति की पहचान करवाएं। अब मीना, मीना में माँ और ना, तो ये ध्वनि है, तो माँ अलग लिखिए और ना अलग, तो वो पहचानेंगे कि इसे माँ बोलते हैं और इसे ना बोलते हैं। माला, मकान, नल आदि शब्दों की सहायता भी ली जा सकती है। ठीक है, बच्चों से या, माँ, ना, दा, माँ, ना की ध्वनियों वाले शब्द बताने के लिए कहें। बच्चों की मातृभाषा के शब्दों को भी स्वीकार करें, वो बच्चे जो बोले भी उसको भी आप स्वीकार करें। अब लास्ट वाला आता है पहेली। पहेली दिया है कि दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। अब देखिए यहाँ पे रास्ता दिया हुआ है, तो ये रास्ता कैसे जाएगा आपको नहीं बताना है, बच्चों से ही पूछना है, बच्चे ही आपको स्कूल तक पहुंचा के लेके जाएंगे। बाद में अगर जैसे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो खुद ही ढूंढ लेंगे, पहली बात तो ऑटोमेटिक, अगर नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप लोग भी आराम से उनकी सहायता कर सकते हैं ढूंढने में। ठीक है, तो ढूंढ के उनको स्कूल तक पहुंचवा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में।